श्वेत, मैं सच्ची मुझे बहुत से प्रभावित हूँ। हमारे यहाँ पैसे की धांधली तो बहुत सालों से होती थी, पर इस बार कुछ और ही लेवल पे चले गए हम लोग। हमारे यहाँ 119 लोग काम करते थे डीडीसी में, जो कि परमानेंट एम्प्लॉय है। उसके अलावा हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग बहुत है, सिक्योरिटी पूरी तरह से आउटसोर्स है, केटरिंग आउटसोर्स है। तो पहले भी इतना ह्यूमन का मतलब शो होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे ओवर एम्प्लॉयड हैं हम लोग, ये क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन है डीडीसी पे। मगर अब तो इस बार इस साल इन्होंने 27 नए लोग रखे हैं, कुछ दो उनके दो चार, इन्होंने आपस में बांट के अपने अपने लोगों को बैच करके बिना इंटरव्यू के पिछले 1.5 साल में जब से एचआर कमेटी बनी है एक भी मीटिंग नहीं हुई एचआर कमेटी की, जबकि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एचआर कमेटी अप्रूव करती है, फिर उसके बाद आगे किया जाता है। मगर एक भी मीटिंग नहीं हुई और 27 लोग बिना कोई इंटरव्यू के, बिना कोई एचआर मीटिंग के रख लिए गए हैं, जिसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख रुपए पर महीने डीडीसी को पड़ता है। वो पैसा जो क्रिकेट के लिए यूज होना चाहिए, बीसीसीआई डीडीसी को पैसे भेजते हैं क्रिकेट के लिए, क्रिकेट प्रमोशन, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए भेजी जाती है, पर वो सारा पैसा जो है ये लोग इस तरह वेस्ट कर ड्रेन में डालते हैं। पहली तो चीज़ ये है। इसके अलावा हमारे यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब सिद्धार्थ साहिब सिंह और हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री रोहन जेटली, इनके बीच में बहुत टकराव हो रहा है। टकराव इस बात का है कि 14 सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, आप जा सकते देख सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स बीसीसीआई के सेक्रेटरी को दी, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज स्पोर्ट्स, जितने भी पावर्स हैं दे आर विद सेक्रेटरी को पावर देने के बाद वही चीज हर एसोसिएशन में, जो डीडीसी बीसीसीआई की जितनी भी एसोसिएशन है, डीडीसी इज वन, तो उसमें उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है। वेयर हमारे यहाँ क्या किया गया कि जब 14 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2022 में, तो उसमें टाइम था कि विद इन 30 डेज, आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना। इन्होंने कुछ नहीं किया। 14 अक्टूबर में करते करते 27 दिसंबर को एक एजीएम बुलाई गई और एजीएम में ये कह दिया गया कि सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास, सारी पावर्स। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 15 लोग हैं, बोर्ड में 18 लोग हैं, सिद्धार्थ को छोड़ के 17 बचते हैं, तो 17 लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी दर ना कर सकते हैं, उसकी साइड कर सकते हैं, उसको नहीं सुनेंगे। वो क्या लोग 17 लोग सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। ये बात जब चलती तो आज सिद्धार्थ सिंह कोर्ट गए हुए हैं, तो आज जब हम बात कर रहे हैं इस समय उनका कोर्ट में ही चल रहा है मामला, तो देखिए क्या डिसीजन होता है। सिद्धार्थ सिंह ने वो भी बोला, प्लस सिद्धार्थ उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक हमारे ओम्बड्समैन है जो कि होना पड़ता है लोअर कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से, हम हर एसोसिएशन को एक ओम्बड्समैन लोकपाल चाहिए होता है। जो हमारे लोकपाल हैं वो पहले थी रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी। जब ये लड़कियों वाला एक लड़की का अफेयर या जो रोहन जी के खिलाफ मेल लिखनी शुरू की, तो उसने पहली मेल में ही कुछ ऐसी बातें थी जो कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने पढ़ी और वो 22 फरवरी की थी। तो जैसे ही वो पढ़ी तो 24 फरवरी को रिजाइन की चल गई। तो हमें नया ओम्बड्समैन चाहिए था। इन्होंने प्रधान जी ने, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, अपने पास रखा छुपाए रखा। पर जब हम मेल लिखते थे ओम्बड्समैन से हमें कोई कंप्लेंट करनी है तो हम जाकर लिखते थे, तो फाइनली उन्होंने कहा कि मुझे तो 24 फरवरी को मैं रिजाइन कर रही हूँ। हम भी परेशान हो गए क्या है। तब इनको पता लग गया कि पता लग चुका। तो इन्होंने क्या किया, नए जस्टिस हैं रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर MM कुमार, उनको इन्होंने सिर्फ बाय सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, इन्हीं 17 लोगों ने साइन करके उनको अपॉइंट कर दिया। और उन्होंने एक तारीख भी रख दी, नोटिस दे दिया सिद्धार्थ सिंह वर्मा को कि 27 मई को आपको ये तारीख होगी। और जब 27 की तारीख थी, जब इसको नोटिस मिला तो सेक्रेटरी ने मेल लिखी कि आपकी तो अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, क्योंकि जो ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ जनरल बॉडी कर सकती है। जितने भी मेंबर्स हैं, हम मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे ओम्बड्समैन होंगे। तो सिद्धार्थ ने जब चैलेंज किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी बाद में, उन्होंने डेट को पोस्टपोन कर दिया। अब ये गलती तो कर चुके थे। अब इन्होंने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए 5 तारीख को, परसों, इन्होंने एक
EGM बुलाई है जिसमें ये उनका नाम रेटिफाई करेगा। नोटिस में भी लिखा है कि वी विल रेटिफाई मिस्टर एम कुमार सिंह, विच इज अगेन इलीगल, जबकि वो जनरल बॉडी डिसाइड करेगी। आप हमसे पूछ नहीं रहे मेंबर से, आप हमें बता रहे हो कि हम कर चुके हैं और बाय रेटिफिकेशन अब तो हम रेटिफाई करेंगे उसको, तो विच अगेन इज लीगल। तो इन दो चीज़ों को लेके सिद्धार्थ सिंह आज कोर्ट में है। इस समय क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं बैठे तो पहले सुबह था पर वो उन्होंने सेकेंड आर्गूमेंट कर दिया, तो इस समय बहस चल रही है। बहुत मैं जिस दिन आ भी गया और नहीं पता मुझे नहीं पता, तो इन दो बातों के लिए वहाँ पर। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, जो हम सबको हर्ट करती है, क्योंकि मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, आप ट्वीटली इतना सालों से लिख रहे हैं, हमारे लिए डीसी एक टेम्पल है। जो उसकी इमेज को टारगेट करेगा वो हमारे दिल को तंग, मेरे दिल को तो बहुत ही करता है, आप लोगों को भी करता है। तो यही कारण था मैंने बुलाया कि मैं बता सकूँ आपको कि वो जो लड़की जो है वो किसी की बहन, किसी की, हमारी मेरी बहन हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वो लड़की अब हमसे गुहार लगा रही है कि मुझे इंडिया से बाहर भी जाना पड़ गया मजबूरी में, मुझे मतलब मेरी जान को खतरा है। मैं किसी भी दिन को जब मेल लिखी है उसने तीसरी मेल में ये लिख दिया है कि मैं किसी भी चौराहे पे किसी भी दिन एक्सीडेंट में मारी पड़ जाऊंगी तो आप लोग क्या कर लोगे, क्या आप मेरी रक्षा कर सकते हो? तो मैं तो समझता हूँ कि हम सबको मिलकर, क्योंकि आप लोग, मैं समझता हूँ कि चौथा पिलर हो डेमोक्रेसी का, अगर एक पिलर हिल जाएगा तो सब पूरा देश गिर जाएगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज उस लड़की के लिए हमें आवाज देनी चाहिए और हमें उसको न्याय दिलाना चाहिए, उसको रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू। मेरा प्रश्न था जो आप बोल रहे हैं और खर्चे जो 25 लोगों को अपॉइंट किया है, 27 लोगों किया है, और जो 17 लोग हैं एक्सेप्ट सिद्धार्थ सिंह, तो 17 लोग, इनके सिद्धार्थ सिंह जी के कोई उसमें ग्रुप के लोग नहीं है? नहीं, उनके साथ कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिद्धार्थ ने पिछले 10 जून को एक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। उसमें पहला एजेंडा था कि टू डिस्कस द सेक्सुअल हरासमेंट केस अगेंस्ट आवर प्रेसिडेंट, जो कि एक बॉडी को करना चाहिए। जब किसी प्रेसिडेंट पे, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर डिस्कस करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। या तो प्रेसिडेंट उसको डिनाई करे या उसके लिए क्या करना है। तो उसने एक मीटिंग बुलाई। जब सिद्धार्थ ने मीटिंग बुलाई तो इन्होंने क्या किया, 5 तारीख को, 10 तारीख को उसने बुलाई थी, 5 तारीख को बुला के और उसी में डिसाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे ये एक ही एजेंडा था या एमएम कुमार को लगा, और 10 तारीख को कोई भी नहीं गया। तो कोई भी इस समय सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ आवाज उठा रहा, तो उसके लिए उसका कोई भी नहीं। एंड वो जो ऑडिटर्स होंगे, ऑडिटर्स, so auditors are also in hand in glove with तो कौन है आपके ऑडिटर्स अभी? एक तो मुझे इतना पता नहीं है कौन है एग्जैक्टली, पर जो भी है साल से वो चले आ रहे हैं। नहीं, अभी नए चेंज हुए हैं कुछ लोग। उनका भी they are not doing a proper job. I think some where they can also be held accountable. Yes, this should be. लास्ट सवाल मेरा अकॉर्डिंग जो आपने बोला है टुडे दी कोर्ट मैटर्स देयर, सो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द क्लेम, क्या क्लेम है? उसने चैलेंज किया है कि जो ईजीएम बुलाई है प्लस जो उसके राइट छीने गए, जो चीज सो दैट इज लाइक मींस उसका डिसीजन कैन बी पोस्ट अभी तो इज स्टिल इन द कोर्ट और इट्स in the court. Get decision because the argument started on 3:30. because you are holding the case. Yeah, basically. No, it's okay. Shouldn't he have been present here to kind of reiterate his position and his issues with the president? I can't hear you because it's like This is Neeru Bhatia from The Week. I just wanted to know one thing, that should Siddharth ideally have been here to also, restate his position and the issues that he's been having? he would have been here because but his presence in the court was imperative, so he had to be in there. Otherwise, he definitely would have been here.
I was also thinking like why you're holding it today instead of hold it tomorrow. Because we knew that the 4th date was in the morning. So We thought you will yeah. Bike please. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से न्यू इंडिया हेराल्ड से हूँ सादिक। couple of days back, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि we will not tolerate corruption. तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगे, क्योंकि ओनली पार्टी का ही मेंबर है वो, उनका बेटा है, तो आप उनसे अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि ये जो करप्शन हो रहा है बीसीसीआई में, और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका पेट स्कीम है, तो उसी हवाले से आप दोनों भी बातों से कहेंगे कि ये जो है इंडल्ज हो रहा है। पहले रेसलर्स बचाइए, अब इनको बताइए। बिल्कुल। आपके मैं क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल जाए। मैं आपको अभी मैं डिटेल भी दे दूंगा कि मैंने उनसे मेरा प्रोसेस चल रहा है, इट इज नॉट कि मैं उनसे मांगूँ और उसने मिल जाए। तो मैंने कम से कम हफ्ता हो गया मैंने उनसे मांगा, बट मुझे वहाँ से आती रहती है कि उन्होंने नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया कि ही गेट बैक। संजय, अभी कुछ वर्ल्ड कप के लिए हर एक स्टेडियम में रेनोवेशन वर्क शुरुआत हुई है। जो मेरी नॉलेज में जो आया है कि बाकी सब स्टेडियम में तो 50-50 करोड़ बीसीसीआई दे रही है, बाकी अपना लगाएं तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी क्या आपकी नॉलेज में है कि करीब 125 करोड़ रुपए का रेनोवेशन वर्क डीडीसीए में चल रहा है? क्या आप लोगों से पूछा गया? हाँ, जो मुझे भी कि इसके बाद मेरा ऑथेंटिक मेरे पास प्रूफ नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं जितना मैं जानता हूँ मैं बता सकता हूँ कि मेरी भी खबर ये है कि 125 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं डीडीसीए को और रेनोवेशन काम होगा। रेनोवेशन में भी डीडीसीए में इतना काम है नहीं, कुछ चेयर्स को पॉलिश करना है, पेंट करना है, कुछ दीवारों को पॉलिश करना है, कुछ एसी रिपेयर करने हैं, और उसके लिए 100 करोड़ करना है। ये मुझे इतने का तो स्टेडियम बना था, इतने में तो नया और उतने में इससे को कम पैसों में तो नया स्टेडियम बन जाता। ठीक कह रहे हैं। जो आरोप है रोहन जेटली पे यौन शोषण का, तो कितनी बार कोशिश की गई एफआईआर करने के लिए, पुलिस का रवैया क्या रहा है? क्या करें, कौन एफआईआर करेगा? कोशिश की गई है एफआईआर करने की, अब पुलिस का रवैया क्या रहा है? एफआईआर मैं नहीं कर सकता, तो ये तो या तो कोई हाई कोर्ट का जज स्लो मोटो करे या सुप्रीम कोर्ट के जज करें या लड़की खुद आके करे। एंड अनफॉर्चुनेटली हम उनके टच में नहीं है, हमें पता नहीं है। हमें पास तो सिर्फ मेल जाएगी जो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हम सिर्फ वेट ही कर रहे हैं उनकी वो आए तो करें, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने सब प्रूफ के साथ किया है। जैसे उन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि मुझे 5 स्टार होटल में ठहरा जाता था एट द कॉस्ट ऑफ डीडीसी। अब हमको अगर बोल दे तो हम नहीं मानेंगे ना, पर उसने जो बिल्स लगाए हैं, पेमेंट हैज बीन मेड बाय थ्रू डीडीसी और डीडीसी के पैसे से गया। और सबसे बड़ी बात कि लड़की को वहां ठहराया गया जहाँ इंडियन टीम ठहरी थी, सेम फ्लोर पे, जहाँ की शायद सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से कोई एमपी भी ठहरना मुश्किल होगा। तो ही हैज यूज्ड हिज क्लाउड एंड मेड अस चेंज जस्ट अपने कॉलर को करने के लिए। संजय जी बेटर हो गया। संजय जी, कोई भी डिसीजन जो ले जाता है वो एजीएम में ले जाता है, और एजीएम में जब भी मैंने भी देखा है, एजीएम में मैं भी गया हूँ, वहाँ कोई विरोध ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ सहमति से ये सब चीजें हुई हैं, जैसा कि आपने कहा कि एजीएम में बताया नहीं गया। सब एजीएम में जब पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सब एक मान्य हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, ये एफआईआर मैडम ने लोकपाल को लिखी है, उन्हें एफआईआर चीफ जस्टिस को नहीं लिखी या किसको लिखी, और वो प्रेजेंट होकर मतलब एफआईआर क्यों नहीं लिखना देना चाहती है पुलिस को, या रिटर्न में भी दे सकती हैं मेल की जगह अगर चाहे तो। मैं आपकी पहली बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं एजीएम में सब कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है, एजीएम में होता है, होना भी चाहिए। जो 27 दिसंबर की जो एजीएम थी, इन्होंने 9 बजे बुलाई थी और इतनी ठंड थी उस दिन, और सब एल्डरली हैं। हमारे मेंबर्स जो है एवरेज एज जो है 58 साल की है, कुछ 70-70 साल के भी है। फिर भी मैं कहता हूँ चलो जो एजीएम को बुलाई, उसमें जो किया, आप अगर एजीएम में होते तो आप देखते हैं कि सिर्फ इतना, मतलब सिर्फ ये कहा गया पॉइंट नंबर 1 डेट ये हम ऑब्जेक्ट करते रहे। सिद्धार्थ ने भाई ये भी कहा कि आप काउंट तो करो जितने लोगों, मेरे हिसाब से ये लोग ज्यादा है, हम लोग इस तरह बैठे थे, ये कुछ लोग मतलब उनके सपोर्टर्स इधर बैठे थे। तो सिद्धार्थ ने ये कहा कि आप सबको बिठा के काउंट करो, नो 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 इट इज फाइनल। वो किसी हवा में एयर में रहते हैं, वो सुनते ही नहीं किसी। उन्होंने कहा नो नो नो, हम चिल्लाते रह गए, वहां रिकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा गाँव और एक्ट नंबर 1 पास 2 पास 3 पास पढ़ के
मतलब इट वाज ओवर इन 3 मिनट्स। और जबकि 9 बजे के लिए कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई गाँव से आ रहा है, वो कम से कम, हाँ नवीन जी अपॉइंटमेंट हुई थी, उनको हम चैलेंज नहीं कर रहे क्योंकि वो तो ठीक है, चाहे गलत थी सही थी, पर एजेंट में हुई थी, हमने माना मॉर्निंग था 2 बजे। ये तो ये हो गया बात। दूसरी बात आपका क्वेश्चन था उल्टा ये था जब एजीएम में पास ही हो गया और ये लेडी ने एफआईआर लिखित में मेल कर दी एक लोक आयुक्त को, उसके अलावा पर्सनली आकर तो वो दे सकती थी, जैसे आपने कहा अब्रॉड चले गए तो अब्रॉड जाने के बाद और फिर हमें कुछ नहीं पता, उसने मेल में जो लिखा मैं वो बता रहा हूँ, उसने मेल में लिखा नहीं, मेल तो मैंने पढ़ी हुई है, मैंने देखी हुई है और तो मैंने देख ली। उसने बीसीसीआई के सभी ऑफिशियल्स को लिखी, डीडीसी के सभी ऑफिशियल को लिखी और लास्ट में तो सीजीआई को भी एड्रेस किया। मैं सिर्फ लेडी के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये कोई क्रिकेटर की सिस्टर है, मदर है, तो ये तो पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है अरुण जेटली जी और सॉरी पर्सनल की पर्सनल बिल्कुल हो सकती है, पर पर्सनल लाइफ में वो उनको होटल में खाने के पैसे डीडीसी तो नहीं देगा ना। हाँ, इस पे आपकी कंट्रोवर्सी हो सकती है, डीडीसी पैसा पेमेंट के द्वारा, इस पे तो क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितने आपके डायरेक्टर्स हैं सब मिली भगत वाले हैं और आप भी क्रिकेट डायरेक्टर रहे हैं, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि आप पर भी एफआईआर है गुड़गांव में 2022 में, उसका क्या हुआ? जो मेरे पे एफआईआर जी, मेरे पे कोई एफआईआर नहीं है, अगर आप प्रूव कर दो कि मेरे को कोई एफआईआर नहीं एफआईआर है, मैं इसको अभी प्रूव करके दे सकता हूँ, कॉपी दे सकता हूँ। मेरे पे कोई एफआईआर नहीं है, देयर इज नो एफआईआर ऑन मी। नहीं, आप पर है नहीं है। अरे चलिए, आप मानते नहीं है तो दिखाए ना, मैं तो आई चैलेंज यू, चलिए आई चैलेंज यू। नहीं इस पे ना है, मैं बिल्कुल करने दीजिए, मैं वो एफआईआर मेरे पे नहीं है, आई वाज जस्ट 140 में 1 करोड़ क्या होता है? अगर यहाँ कोई 420, 120 बी और 506 का मुकदमा था जो आपके ऊपर मेरे लगाया पे गया था, जो क्या मैं किसी प्लेयर से क्रिकेट प्लेयर को क्रिकेट खिलाने और उसके मामले में ये मामला दर्ज हुआ था। मेरे पे नहीं हुआ ना, आप समझिए, मतलब देखिए वो मेरे एक मिनट मैं कहीं नहीं भागा, पूरी बात क्लियर करके जाऊंगा, ये बात मैं पूरी क्लियर करके जाऊंगा। इसका काम ही है 141 का नोटिस 141 एक का नोटिस मिला था, जिसमें मुझे कहा गया था आइए और आप ये अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ, ये नवीन जिंदर जी लाइव मेंबर और हमारे बीच में एक लीगल भी बैठे हैं जो कि डीडीसी के स्टैंडिंग काउंसिल रहे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं उनका आमंत्रित करता हूँ, कोई आपके लीगल पॉइंट से बता देंगे। और पहले ये तो मेरे केस में बता दीजिए क्या है। नहीं देखिए मेरे में लांछन लगा तो मुझे नहीं लांछन नहीं लगाया, मैंने कहा ये है ऐसा कुछ है। आपका इस पे रिएक्शन क्या है? मैं ये लीगल इशू को क्लैरिफाई कर देता हूँ, आप में से किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं बताइए, मैं बताता हूँ। मैं 15 साल डीडीसी का काउंसिल रह चुका हूँ, मुझे इन सारी चीजों का ज्ञान है। मैं आपको बताऊँ, ये जिस केस की बात आप कर रहे हैं, ये केस डीडीसी में सिलेक्शन स्कैम हुआ। डीडीसी के अंदर पैसे लेके सिलेक्शन कराया गया, ये उससे रिलेटेड है। और तब ये डायरेक्टर के पद पे थे, संजय जी डायरेक्टर पद पे थे, तो इनको डायरेक्टर क्रिकेट के नाते इनको विटनेस बना के बुलाया गया था गुड़गांव पुलिस में। अभी के और जो स्कैम था वो सिलेक्टरों के खिलाफ स्कैम, इन्होंने सिलेक्शन नहीं करना था। ये तो एक डायरेक्टर थे, इलेक्टेड जीते हुए डायरेक्टर थे बोर्ड में, इनके तरफ से बयान दर्ज हुआ है कि प्रोसेस क्या है हिंदुस्तान में सिलेक्शन करने का। जिस बच्चे ने 900 रन बना लिए डीडीसी लीग के अंदर, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसने 120 रन बनाए उसके सिलेक्शन हो गए। तो वहां पैसे चलते हैं सिलेक्शन में, तो वो केस है, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे वो ये केस। हम आधी अधूरी बात को लेकर ना हम भटक जाते हैं आपस में। ही वाज अ डायरेक्टर इन डीडीसीए, इनके पास वो सारी सबूत थे कि कैसे सिलेक्टर अपॉइंट होते हैं डीडीसीए के अंदर, क्योंकि डीडीसी की जो बोर्ड है वो सिलेक्टर्स अपॉइंट करती है, और उन सिलेक्टर्स का काम कैसे होना चाहिए, मापदंड क्या है, उसका यार्डस्टिक क्या है, ये वो इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन ये इस इन्वेस्टिगेशन को दबाया गया है हमारे में से। आप भाई, आप लोग तो देखो आंख और कान और नाक हो, आपको इसके डेप्थ पे जाना चाहिए जो दबा दिया गया।
और आज भी ये बात उतनी ही रेलेवेंट है कि डीडीसीए के अंदर सिलेक्शन में पैसे लेके सिलेक्शन स्कैम होता है। अब मुद्दे पे एक प्रोसीजर है कि जो भटकिए मत, अब काम उसमें मैं 1 मिनट बता दूं कि हमारे यहाँ प्रोसीजर ये है कि एक सीएसी बनाई जाती है जो कि टेस्ट बेस्ड बनाते हैं, वो सीएसी बनाती है सिलेक्टेड टीम बनाती है। तो मेरे से उन्होंने ये सब पूछा था कि व्हाट इज द प्रोसीजर, तो आई वेट देयर एज अ विटनेस। मेन मुद्दा जो आज है ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट हम में से किसी के खिलाफ अगर हो जाए, जितने लोग बैठे हैं, तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगा? क्या ये जो सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, इनके खिलाफ अगर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट है, जो जजेस को कंप्लेंट की गई है और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, और हम हजारों करोड़ 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के नाम पे चल रहा है ये कुर्सियां चेंज करने के लिए, जो इंस्टीट्यूशन का हेड है उसके खिलाफ ये कंप्लेंट है रिटर्न में। किसके पास गई ये कंप्लेंट? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास। उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, रिजाइन करके चले गए। क्यों जी, क्यों आपने रिजाइन क्यों कर दिया? लाखों रुपए आपने डीडीसी से ले लिया और रिजाइन करने के लिए लिया। मुद्दा ये है, मुद्दा है कि आखिर बिल्ली के गले घंटी कौन बांधेगा? नहीं, लेकिन लेडी ने भी तो एफआईआर नहीं दी। देखिए, लेडी के एफआईआर की बात मैं कर देता हूं। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आ गए हैं, लेडी के आप कंप्लेंट देख लो। अगर आप ये कंप्लेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना सीरियस ये कंप्लेंट है। अब उस लेडी को ये डराया गया कि तेजाब फेंका जाएगा उसके ऊपर, उसको जान से मारने की धमकी दी जाएगी। तो लेडी है बेचारी, वो किसी थाने में क्या करेगी? वो तो लिख रही है चीख चीख के। और हमारे यहाँ कानून में प्रोविजन भी है कि सुओ मोटो लेना पड़ेगा। आपका ओम्बड्समैन जिसको आप 10 लाख रुपए देके महीने का रखते, किस काम के लिए रखते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। अब ये हालात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सिस्टम को हमने बर्बाद किया है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई लोधा कमेटी की। लोधा कमेटी ने पहली बार ये कहा कि ये जो गड़बड़ घोटाला होता है इंटरनली, उसकी देखभाल करने के लिए हम एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति करने का प्रावधान रख रहे हैं, लोकपाल। अब लोकपाल कौन अपॉइंट करेगा? लोकपाल की अपॉइंटमेंट जनरल बॉडी जो मेंबर्स है उन्होंने करनी थी। लेकिन अब क्या है, मेरे खिलाफ कुछ अगर केस हो जाए, अब उन्होंने खुद ही अपॉइंट कर दिया लोकपाल। अब एक लॉ में प्रिंसिपल है, आई कैन नॉट बी द जज ऑफ माय ओन कॉज। मैं अपने ही केस का फैसला नहीं दे सकता। तो जब डीडीसीए के एक जो मुखिया हैं, उन्हीं के खिलाफ केस वही जज की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं बैक डेट से। आप देखिए एसडीएम में क्या हो रहा है। ये एसडीएम बुलाया गया, बैक डेट से जज साहब अपॉइंट कर दिए और मेंबरों को बुला लिया कि भाई आप हाथ खड़े करके रेटिफाई कर दें। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेटिफिकेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे। लेकिन मेंबर अपॉइंट करेंगे तो मेंबर अपने चाहने वाले जज का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। मेंबर जब अपॉइंट करेंगे तो अपने तरीके से बड़े साफ सुथरे किसी हिंदुस्तान में जो बेदाग लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट करेंगे, जिसकी डर से बैक डेट से हमारे किसी घरेलू जज को अपॉइंट करा दिया गया। हम में से सारे जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं है। तो ये तब हुआ जब इनके खिलाफ कंप्लेंट आ चुका था। 24 फरवरी को कंप्लेंट आ चुकी है इनके खिलाफ, सॉरी 22 फरवरी को कंप्लेंट आ गई। 24 फरवरी को जज साहब रिजाइन करके चले जाते हैं। उसके बाद साहब एक नए जज की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। साहब को इस बात का डर है कि जी अगर जनरल बॉडी की तरफ से कोई जज अपॉइंटमेंट कर दिया गया तो जज साहब ने पता नहीं क्या ऑर्डर कर देना है। तो मुद्दा यहां ये है, मेरा मुझसे भी मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में कोई फैसला देगा? तो अपने ही बता ईजीएम होगा क्या एक्चुअली? ईजीएम 1.25 मिनट का ईजीएम होगा, घड़ी देख के। हो गया। क्योंकि चेयरमैन साहब कौन है? खुद मुलजिम ही चेयरमैन है और मुलजिम ने ही फैसला सुनाना है। हो गया। जब तक लोग अंदर बैठेंगे कुर्सी में, हो गया सब बाहर चले जाओ। दिस हैज बीन द हिस्ट्री, पिछले 2 बार से यही हो रहा है। तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सो मोटो जब नहीं ले रहे। देखिए, कोर्ट इन एंटीसिपेशन कोई नहीं जा सकता। नहीं, इन एंटीसिपेशन कल क्या होगा कोई कोर्ट रिलीफ नहीं दे सकती। होने के बाद जरूर लोग कोर्ट जाएंगे। नहीं इन सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट वाले में
देखिए ये उस लेडी का एक पर्सनल मैटर है, लेकिन ये उससे लार्जर इशू है, सोशल इशू है, एक लार्जर इशू है, क्योंकि यहां पे जो जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक खेल संघ का प्रमुख है। मैं ये बोला कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ भी नहीं हुआ। तभी तो जज साहब ने रिजाइन कर दिया। जब बारी आई इन्वेस्टिगेशन करने की तो जज रिजाइन कर देता है। वो खौफ डर का माहौल है, हर तरफ देश में माहौल ऐसा ही है, तो वहां भी यही माहौल है। हम तो ये कहते हैं इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर लड़की गलत है तो शी शुड सफर, और ये गलत है तो इनको सजा मिले। हम तो यही चाह रहे हैं। ये महेश मित्तल कुमार ही है जो नया ओम्बुड्समैन बन रहे हैं। देखिए बन नहीं रहे, इनको बना दिया गया है। ये तो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, इनको बना चुके हैं। Is the same guy? Same person, he is the same person from Jammu Kashmir, the retired chief justice of Jammu Kashmir. So he has already been appointed and he has already had some hearing. इन्होंने hearing भी कर ली। उसके बाद तो उनकी रेटिफिकेशन और अपॉइंटमेंट की बात जनरल बॉडी में आ रही है। My question to Sanjay sir is, अभी तक का press conference is all about sexual harassment and the complaint from the lady. You hardly said anything about the corruption in the federation. Sorry? I'm